सोच में चले गए। वॉल में गए, इसको हमने कनेक्ट कर दिया लेवल 3 के साथ। शेडेड आ गया। अभी हम उसको दोबारा ट्राई करते हैं शीट को। न्यू शीट बनाई, फ्लोर प्लान का लेवल 1 उठा के इधर ले आए। नहीं, सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ रहा है। जहाँ सॉफ्टवेयर में कोई मसला आया हुआ है, री इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी इसकी दोबारा। आप अपने पास इसको चेक कीजिएगा, वो जो शीट में ले जाके जब इसको क्रॉप करते हैं ना, अपने पास इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। और मुझे फिर व्हाट्सएप पे ना कंफर्म कीजिएगा। ये मुझे सॉफ्टवेयर दोबारा री इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई इशू आ गया। क्रैक्ड है ना, क्रैक्ड में ये मसले आते हैं। अच्छा, ये वॉल लगाई है, इसके ऊपर हम चले गए लेवल 2 पे। यहाँ पे हम चले गए और लेवल 3 पे, सॉरी लेवल 3 पे हमें नज़र नहीं आ रही, हम लेके लेवल 3 तक गए हैं। लेवल 2 पे चले गए। लेवल 2 पे जाके हमने रूफ लगाया। रूफ लगा के डिफाइन स्लोप्स का वो कह रहा है यहाँ पे, और ओवर हैंग का कह रहा है। अब हमने ये रूफ लगाना है, ओवर हैंग का कह रहा है, ठीक है। तो डिफाइन स्लोप्स के बाद आपने यहाँ से क्लिक किया, इधर आए और इधर आए। डिफाइन स्लोप्स में यार मेरा सॉफ्टवेयर क्यों मसला कर रहा है। रूफ डिफाइन स्लोप्स है, ये स्लोप आ गई है। स्लोप एरो, स्लोप एरो नहीं है, सॉरी। रूफ, एक मिनट, बाउंड्री लाइन और ओवर हैंग किया। यहाँ से हमने 2 फुट ओवर हैंग करना है, तो 600 हमने ओवर हैंग किया और एक्सटेंड टू डिफाइन स्लोप्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। एंगल हमने दिया यहाँ पे 10 डिग्री का, 10 डिग्री नहीं 30, ठीक है, 25 डिग्री यहाँ से दे दिया और 25 डिग्री यहाँ से दे दिया। यार ये कोई इशू क्रिएट कर रहा है, क्या हो रहा है। रूफ ओवर हैंग किया हमने, स्लोप्स भी देनी और ओवर हैंग भी करना है। 600 हमने इसको ऐसे करके दोनों तरफ से इधर को और इधर को लेके जाना है। डिफाइन स्लोप से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया 25, यहाँ क्लिक किया 25,
स्लोप ख़त्म कर दी, इधर क्लिक किया और यहाँ लाके वॉल के करीब लाएंगे, ये आपको अंदर अंदर देंगे तो वो 2 फुट अंदर ले जाएगा, उसमें ड्रेनेज सारी अंदर को चली जाएगी। ये प्री कास्ट के पैनल्स में, ये जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग है उसमें ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि आपके यू शेप चैनल्स होते हैं जो कि बिल्कुल एज पे आके इंटरनल साइड पे बनते हैं। ऐसे ही है जो आपके ऊपर पैनल्स बनते हैं जो यू शेप्ड होती हैं गोलाई में, उसमें होता क्या, ऊपर को गोलाई होती है लेकिन उसकी स्लोपें किधर को जा रही होती हैं, बारिश होती है तो वो स्लोपें दरमियान में गिरती हैं, उसके अंदर नालियाँ होती हैं, नालियाँ दोनों साइड्स को स्लोप जा रही होती है, सेंटर से इधर को भी और इधर को भी स्लोप जा रही है, लेकिन उसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के ऊपर भी इंटरनल साइड के ऊपर उन्होंने ड्रेन्स दी होती हैं जो कि गलत होती हैं। वहाँ पे डिज़ाइन चेंज होना इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे एक्सटीरियर साइड के ऊपर ड्रेनें दे दी जाएँ और उसको पीवीसी का पाइप लगा के 3 इंच का 6 इंच का जो भी उनकी स्टील का जो शीट्स होती हैं उस हिसाब से उसको कर लेना चाहिए। तो जब हमने इसको स्लोप्स को डिफाइन दूसरी तरीके से किया, स्लोप ख़त्म किया तो दोनों साइडों पे स्लोप नहीं आएगी। ओके किया, थ्री डी में गए तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है, शेडेड। ये वॉल्स ऊपर चली गई हुई हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इस वॉल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबा घुमाया, इस वॉल को सिलेक्ट किया, अटैच टॉप बेस इसके साथ करके आपको एग्जैक्ट 0 आ जाएगा। तो यहीं पे मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई गड़बड़ हुई है, इसको मैं रीइंस्टॉल करूँगा, ये ठीक हो जाएगा। क्रैक्ड वर्जन का यही इशू होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा। फ्लैट रूफ लगाना है तो आप वो स्लैब ही लगा सकते हैं, फ्लोर भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है, फ्लोर भी लगाएंगे कोई मसला नहीं है। ये कहाँ पे आता है, आजकल जो घर बन रहे हैं उसके अंदर कपरेलें लग रही हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर विंडोज छोटी छोटी दी हुई हैं, मुख्तलिफ बड़ी वी दी हुई है, उसके नीचे अंदर बाहर को वॉल निकाल के फिर उसके ऊपर छोटी वी लगी हुई है, ऊपर भी कपरेलें लगी हुई हैं बड़ी छत पे। फिर आधे घर के को लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो लिफ्ट स्लैब तक जाके रूफ टॉप पे ऊपर कर रहे हैं लिफ्ट ये, और रूफ टॉप स्लैब ये इसकी जो लिफ्ट है इसका फ्रंट एलिवेशन के लिए इसको कनोपी दे रहे हैं आगे। अगर 4 साइड करनी हो सर, 4 साइडों पे कनोपी करनी है, चारों साइडों पे कनोपी करनी है तो वो तो फिर सेंटर पे आप करके दिखाएं ना, इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। एक दफा इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसको हमने डिलीट किया, 3D व्यू में भी लगा सकते सर कनोपी के नहीं 3D व्यू में नहीं लगा सकते, आपने स्केच करनी है ना, स्केच करनी है ना आपने चीज़ें। आपके पास वॉल्स है, वॉल्स के आपने दूसरे फ्लोर से ऊपर ड्राइंग ले गए, जिस लेवल पे भी जा रहे हैं वॉल्स की हाइट थोड़ी सी ऊपर ले गए। आपने यहाँ से रूफ लिया, रूफ लेने के बाद आपने पिक लाइंस की, क्योंकि बाउंड्री वाला आपके पास अवेलेबल है छत लगाने के लिए, आपके पास रेफरेंस पॉइंट अवेलेबल है, आपने ड्रा नहीं करना है, ठीक है। और आपने लगाना है गेबल करके, स्लोप में देना है, तो पिक लाइंस की और यहाँ से डिफाइन स्लोप किया। डिफाइन स्लोप से पहले आपने वॉल का जिस जगह पे स्लोप देनी है उसको ओवर रैंक करना है। उसको कितना ओवर रैंक कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1.5 कर रहे हैं, 3 फुट यानी वॉल से बाहर आ रहा है। हाँ 600 है ना, वॉल से बाहर आ रहा है ना, 600 हमने किया और यहाँ से हम इसको इधर ले आए। इस वॉल के करीब अंदर आएंगे तो अंदर वाली साइड पे आएगा, वो गलत हो जाएगा। बाहर आए तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वो आपसे स्लोप पूछ रहा है, 45 कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आए, इधर दे दिया आपने 45 कर दी, और यहाँ से आपने फिर स्लोप्स ख़त्म कर दिए क्योंकि उसको आपने उधर तो नहीं लेके जाना। क्लिक किया, ओके किया, हो गया 3D में।
शेडेड में गए, हाँ जी। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। हाँ जी। अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है तो आपने तो एक को क्लिक करके आपने कहा कि सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस में जाके एंटायर प्रोजेक्ट में किया, अटैच टॉप बेस। और जिस तरह उधर स्लैब फ्लैट स्लैब को दिया है ना, इसी तरह ही। इसी तरह जिस तरह उधर आपने दीवारें ऊपर निकल गई थी उसको अटैच टॉप बेस करके फ्लैट स्लैब पे हो गया, तो ये फ्लैट स्लैब ये पे अटैच टॉप बेस करना है। एज अटैच टॉप बेस। आपने वॉल सेलेक्ट करेंगे ना, बनी हुई वॉल, हाँ जी। तो ये देखें वो आपको ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। तो करने के बाद सर फिर ये आपने रेफरेंस देना है ना, आपने रेफरेंस देना है, आपने उसके ऊपर पास लेके आएंगे, वो सिर्फ स्लैब को हाईलाइट कर देगा। ये देखिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। सही हो। आप इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इसका एंगल जा रहे हैं तो ये मैनुअली डाउन कर रहे हैं। तो ये आपका जब अटैच हो गई है वॉल्स उनके साथ तो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे इसकी होती तो सर जाएगी। जो हमने रेफरेंस दिया उसका 45 या 30 वो हमने मैनुअली चेंज कर दिया ना, वो एंगल चेंज हो गया। कहाँ तक का रेफरेंस था सर? वो एज पॉइंट से राइट टू लेफ्ट, वो सेंटर से था। देखें इसका आप एलिवेशन देखते हैं तो ये आपका एलिवेशन है ना मेन तो आप बिल्डिंग का फ्रंट ऐसे है, हाँ जी। तो आप यहाँ से खड़े होकर बना रहे हैं ना। जी जी तो जब आप प्लान में जा रहे हैं तो प्लान में आप आ रहे हैं टॉप पे, ये टॉप है ना आपका, जी ये आपका ये ले, ये टॉप है आपका। ठीक है। तो बेसिकली आपने इसको ड्रा करना है ना स्केच में, तो आपने तो एलिवेशन में जाना है, मेरा लेवल में जाना। कंसर्न ये था कि वो जो हाइट है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की ये उसने कंसीडर की है। ये 45 लिखा था। 45 जो आपने लिया ये सेंटर से, ये उस एज से लिया है ना, Edge 2 से फुट लिया है ना? 2 फुट बाहर- 2 फुट 2 फुट जो हमने ओवर हैंग किया है, Overhang। उससे बाहर- उससे हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये वो 45 होगा। ठीक है ये ठीक है, जी सर। आगे चलें। ये एक टिपिकली इसकी रूफ की एग्जांपल है। अच्छा ठीक है, रूफ लग गया, गेबल रूफ भी हो गया। अब रूफ की टाइप्स है, रूफ की कितनी टाइप्स हैं आप बताएं। लेन है, 4 साइड क्नोपी है, 2 साइड क्नोपी है। और? उसके बाद वो भी आती है ना, प्री कास्ट स्लैब नहीं होती, वो भी रूफ में आप इसकी लेयरें बनाएंगे ना। कैरोगेटेड शीट है। इस पूरे वीक को गुजरने के बाद आपने इनकी जितनी लेयरें हैं ना, किसी एक पैनल की आपने जो वॉल्स हैं, फ्लोर हैं, स्लैब्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, जी आपने ना जान छुड़ाई है। अभी जो मुझे शो किया है ना उसके अंदर कोई विंडो नहीं है, कोई हाँ अरे चेक करें ईमेल जो हमने आपको की। नहीं मैंने नहीं की चेक। इंटरनेट कनेक्ट करें, डोर रखे हैं सर उसके अंदर। डोर भी है विंडो। इंटरनेट कनेक्ट करें। और भी सर लगाए हैं उसके अंदर। नहीं आ रहा। तो सर रूफ टाइप में बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर टाइप आ जाएगी और आपने physical एडिट आ टाइप में जाना है, रूफ टाइप बनाएं। जाएगी। जी। स्केचिंग में जाना है, स्केच अपनी मर्जी से ले लें। आप स्ट्रक्चरल स्लैब लगाना चाहते हैं, आप कोई सी जेनेरिक चीज़ लें। मैं ज़्यादातर काम करता हूँ जेनेरिक पे, कोई चीज़ उसके अंदर मटेरियल होता नहीं है, एक का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करवा लेता हूँ, वो मंगवा लेता हूँ अपने पास, उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। उसकी टोटल की जो काम करने का तरीका है रैबिट पे, जेनेरिक के अंदर सारा काम करवाता हूँ। जी। उसके बाद ये तो आइडेंटिफाई, हमारे पास एक टेबल बनवाता हूँ एक्सेल का, जिसके अंदर पूरा स्केड्यूल होता है कि ग्राउंड फ्लोर की ग्रिड नंबर इसके इस तक, इससे इस तक की वॉल क्या होगी। उसके बाद वो आगे भिजवाता हूँ, वो उसके ऊपर पूरी की पूरी जो वॉल्स है ना वो लगा देते हैं। जो टेबल एक बना होता है ना, उस टेबल के हिसाब से डोर, उस टेबल के हिसाब से उस सारी चीज़ें वो मटेरियल वगैरह बनाते हैं, उसमें लगाते हैं। उसके अंदर करना क्या होता है, जब हम स्लैब की वर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ स्लैब की कर रहे हैं, जैसे लेयर्स में आप काम करते हैं, पहले लेयर्स में आप टोटल क्या लगा देते हैं, वॉल्स लगा देते हैं। फिर लेयर में टोटल एक ही टाइम करते हैं ना। जब दरवाजे कर रहे हैं फिर आप खिड़कियों की तरफ नहीं देख रहे। जी बिल्कुल। पहले जब आप वॉल्स कर रहे हैं फिर आप ना दरवाजे देख रहे हैं ना खिड़कियां देख रहे हैं। जब आप वॉल्स भी कर रहे हैं तो 13.5 की एक कर रहे हैं, वॉशरूम की वॉल सारी छोड़ रहे हैं, पार्टीशन वाले सारी छोड़ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। आप ऐसे ड्रा करते हैं। ऐसे ही रैबिट के ऊपर
एक स्केड्यूल डेवलप कर लेता हूँ मैं ठीक है कि लिस्ट पूरी बन गई है कि इस तरतीब से काम करना है। मैं कोई मटेरियल ऐड नहीं करता, ना फ्लोर का ना वॉल का, लगाता जाता हूँ। जब वो लग जाते हैं सारे तो फिर हर फ्लोर को पकड़ के उसका मटेरियल चेंज करता हूँ। मेरे पास मटेरियल की लिस्ट बाहर आ रही है, मेरे पास 8 फ्लोर अगर कमर्शियल बना रहा है तो 8 फ्लोर लगे हुए हैं, दरम्यान वाले 4 फ्लोरों की थिकनेस डिफरेंट है, तो फ्लोर तो मेरे पास बना हुआ टाइप डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है, जी चीज़ें बनी हुई है। जस्ट उन फ्लोर को सिलेक्ट किया है, साइड से जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू निकाला है, तो मैंने बना के तो पहले रखी हुई है, हाँ जी। डुप्लीकेट करके एडिट टाइप में जाके सारी चीज़ें रखी हैं, इमेजेस भी डाउनलोड करके रखे हुए। जब मैं जितनी टाइप्स उस टेबल के ऊपर होती हैं कि जो स्कोप ऑफ वर्क तय होता है कि नहीं इधर ये लगना है, इधर ये लगना है, इधर, उसके हिसाब से पहले रफ वर्किंग कर लेता हूँ 1 घंटे। यानी कि होता ये है कि मेरे अगर हफ्ता लग रहा है ना, तो हफ्ता लग रहा है उस एक्सेल के टेबल को डेवलप करने में, हफ्ता लग रहा है। रैबिट में तो मैं गया ही नहीं हूँ, उस टेबल को डेवलप करने में 3 घंटे लगते हैं पूरा बिल्डिंग बनने में। जो टिपिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर से फेशिया भी निकल रहा होता है, जिसके अंदर से दूसरी चीज़ें भी निकल रही होती हैं, वो उनको निकालने में 2 दिन का टाइम लग जाता है, वो नहीं निकलते जल्दी। एलिवेशंस के अंदर घूमना पड़ता है, उस साउथ में से कुछ निकल रहे हैं, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट के अंदर से वो डिफरेंट निकल रहे हैं ना, फिर वो फेशिया कनेक्टेड भी डिफरेंट तरीके से होता है, उसकी लेयरें डिफरेंट होती हैं। कई जगह पे एल्यूमिनियम की क्लैडिंग आ रही होती है, कई जगह पे लिफ्ट का काम आ रहा होता है, उसके अंदर टाइम लग जाता है। जो टिपिकल फ्रेम स्ट्रक्चर है वो तो बहुत जल्दी 3 घंटे में खड़ा होता है। आपने कितनी देर में खड़ा किया है? आधा घंटा भी नहीं लगा खड़ा हो गया। लेकिन जब आप इसके अंदर एलिवेशन डालेंगे, जब आप इसके अंदर रेंडरिंग करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर तो खड़ा करना कोई मसला नहीं है, उसके अंदर लगता है टाइम। उसके लिए पहले वो एक्सेल टेबल को क्या कहते हैं हम इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी में? स्कोप ऑफ वर्क। डिज़ाइन के अंदर हम क्या, आर्किटेक्चरल साइड पे आ जाए तो हम क्या कहते हैं उसको? डिज़ाइन स्कोप ऑफ वर्क। कि क्लाइंट को चाहिए क्या क्या, आपने बनाना क्या, वर्किंग तो आपने कर लेनी है। जब आप वर्किंग करेंगे आप 8 चीज़ें गलत लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 स्लैबें लगा दी हैं, आपके पास स्कोप ऑफ वर्किंग आपने अपने ज़हन से समझ के लगा दिया। अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम रफ़ी ग्रुप में ये नहीं होगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, रफ़ी ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। कई 99.9% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन नहीं करती हैं, फिनिशेस डिफाइन नहीं करती है। रफ़ी ग्रुप आई थिंक करता है, पहले से उसको पता होता है कि ये हमने करना। कोई उसके अंदर एक आधा इंडिविजुअल, आपने जब क्लाइंट डील करना होता है या प्लॉट बेचना होता है तो उसकी आपने 3D के 3-4 ऑप्शंस ऑलरेडी पहले से ही बना के रखे हुए हैं। सेल बहुत बाद में आती है, वो 3-4 ऑप्शंस बनने से भी पहले क्या होता है, 3-4 ऑप्शन बनने से भी पहले क्या होता है? स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होता है। इंटरनेशनली लोग इसलिए कामयाब हैं, गोरा हमसे 70 साल इसलिए आगे है, उनको अपनी जेडीज का पता है। रफ़ी ग्रुप आगे क्यों निकला है बाकी लोगों से? गवादर डेवलप कर रहा है पूरा, और आज का नहीं कर रहा, 20 साल हो गए इसको डेवलप करते हुए, मुशर्रफ के दौर का शुरू हुआ है, ये आज का नहीं कर रहा। ये जो ARY वाला है ये हमसे आगे क्यों निकला है आम कॉन्ट्रैक्टर से? दे डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क। पहला जो आगाज है स्कोप ऑफ वर्क का, फॉर एग्जाम्पल मुझे कमरे इधर नहीं उधर चाहिए, मैं मालिक मकान हूँ, आपने लिखे मार दिए, मैंने जुबानी ओके कर दिया, ऐसा तो नहीं करते। कोई भी आर्किटेक्ट ऐसा नहीं करता। जी। वो 20,000 वाले 30,000 वाले जो कैड ऑपरेटर है मेरे जैसे, वो ऐसा कर देंगे, सारा हो जाएगा, काली कोई नहीं, इधर उधर 4 लीकां लाइयाँ हो करके वो मारिया। बट जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पहले स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करते हैं। उस प्लॉट डिफाइन करना है ना, हवा में तो नहीं खड़ा करना, 2-2 साल लग जाते हैं स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होते हुए। ऐसे ही ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही 2 प्लॉट लिए हुए भी 2 साल हो गए हैं, 2 साल बाद आपका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन हो रहा है। उस स्कोप ऑफ वर्क में एज अ ऑटो कैड ऑपरेटर या एज अ रैबिट के ऊपर अगर आपने इन सारों को कन्वर्ट करना है तो आप लोगों के लिए क्या जरूरी है? अब रैबिट के लिए जैसे आपके बॉस ने कहा था स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, ये आप याद रखिए कि आप एज अ QS, मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो मेरे लिए क्या स्कोप ऑफ वर्क है? मुझे एक QS चाहिए, मुझे एक IFC ड्राइंग्स चाहिए, मुझे BOQ चाहिए, ठीक है। मैं उस QS के बगैर मैं क्या करूँगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर?
एज अ प्लानिंग इंजीनियर। मैं क्यूएस को कहूँगा कि यार जो मार्केट, मुझे कोई भी बंदा नहीं है, प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, मुझे अगर कहा जाता है आप इस प्रोजेक्ट को चलाओ, मैं कैसे चलाऊंगा? मैं उसको बीओक्यू लूँगा, क्यूएस को लूँगा, क्यूएस के साथ एक लेबर लगाऊंगा, उसको कहूँगा जा यार पूरी साइड की मैचिंग, वो एज बिल्ड बनाएगा। ऐसे ही है, उस एज बिल्ड के हिसाब से क्वांटिटी निकालेगा, उस क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट होगी। जो बीओक्यू की क्वांटिटी है उसमें से वो क्वांटिटी माइनस होगी और जो रिमेनिंग वर्क आएंगे फिर उसका स्कोप ऑफ वर्क निकलेगा। तो ये 15 दिन का काम है। बड़ा प्रोजेक्ट अगर कमर्शियल हम ले लेते हैं और जिसके 5 फ्लोर स्ट्रक्चर के बन चुके हैं, नीचे 3 में फिनिशिंग हो चुकी है, कहीं टाइलें लगी हैं, कहीं दरवाजों के फर्मे लगे हैं और काम बंद हो गया है कोरोना की वजह से, कंपनी छोड़ के भाग गई है। अब नई कंपनी आई है रफ़ी ग्रुप और वो मुझे कह रही है कि अब आप ये काम शुरू करवाना है, तो मुझे 15 दिन इस काम के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं करता, मैं कर दूंगा आपको जी, और तो फिर क्या होगा? मुझे क्यूएस भी नहीं देते, मुझे साइड का सुपरवाइजर दिया हुआ है। अब बताएं क्या मैं उस क्यूएस जितनी एक्यूरेसी दे सकता हूँ? अच्छा वो क्यूएस भी वो नहीं होगा, मैं एक ऑटोकैड ऑपरेटर भी मांगूंगा, क्योंकि वो क्यूएस और ऑटोकैड वाले जाएंगे, एक ड्राइंग बनाएगा, एक रिकॉर्ड करेंगे, दोनों रिकॉर्ड करेंगे। एक के पास ड्राइंग बनाने के स्किल्स होंगे, एक के पास रैविड क्या करेगा? दोनों को मर्ज कर देंगे। क्यूएस है तो क्यूएस अकेला जा रहा है एक लेबर लेके, क्योंकि उसके पास वो ड्राइंग बनाने की भी स्किल्स हैं रैविड की वजह से। कैड के दौरान ऐसा नहीं था, ये डिफरेंस है। ठीक है, सीलिंग के अलावा मे भी कल आपको मैं कर्टन वॉल और जो डोर है, कर्टन वॉल डिफरेंट तरीके से लगती है, उसके अंदर डोर एंटर होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें एंटर होती हैं, मे भी कल वहाँ से स्टार्ट करूँ। सीलिंग बात की बात है, ठीक है। केस वर्क ये है, इसके अंदर सिंक आ जाते हैं, काउंटर आ जाते हैं, किचन की कैबिनेट्स आ जाती हैं, वॉल कैबिनेट्स आ जाती हैं, अलमारियाँ आ जाती हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। स्टेयर के अंदर सीढ़ियाँ आपने कैसे लगानी है, अंदर डिफरेंट टाइप की। टोपोग्राफी के अंदर आपने एक्सटर्नल जगह के ऊपर आपने टोपो सरफेस कैसे करनी है, प्लांट कैसे लगाने हैं, मुख्तलिफ टाइप के प्लांट्स आते हैं, सीन कैसे प्रिपेयर करना है। आगे रूम्स आ जाते हैं ना, रूम्स के अंदर रूम ऑब्जेक्ट, रूम की टैगिंग कैसे होती है, ग्राफिक्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, डिटेलिंग आ जाती है जिसके अंदर सेक्शंस, कॉल आउट, टेक्स्ट, डायमेंशनिंग आ जाती है, फील्ड रीजन्स आ जाते हैं, क्लाउड्स देना आ जाते हैं। मॉडिफाई के वही टूल्स हैं, मिरर, ट्रिम, एक्सटेंड, ऑब्जेक्ट डाटा, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। आगे आपके आएंगे जब आप ओवरऑल बनाना समझ जाएंगे ना, तो फिर ये एस्टिमेशन की आएगी कि आपने उससे क्वांटिटीज़ कैसे निकालनी है। और फिर सादा लाइन वर्क है, प्योर इलेक्ट्रिकल और वो नहीं है, लेकिन सादा आपका लाइन वर्क है कि आप क्लाइंट को 2D की ड्राइंगें इलेक्ट्रिकल की और प्लम्बिंग की आप जनरेट करके दे सकते हैं। एग्जैक्टली वो जो आप कहते हैं कि MEP के अंदर है, यहाँ पे हम कहते हैं प्लम्बिंग जो है वो सिविल के अंडर है, ऐसे ही है? ऐसा नहीं है, प्लम्बिंग MEP के अंडर होती है हमेशा, ऐसा नहीं होता। प्लम्बिंग MEP के अंडर होती है, वो डिफरेंट चीज़ आई थी। कर्टन वॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। हमने आपको ना ईमेल की है, मैं व्हाट्सएप में आपके इंटरनेट करंट